बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने एक सियासतदान से गपशप लगाई, कुछ अंदर की बातें। वो बड़ा दुखी हैं। पहली मर्तबा ईवान में आई, बड़ी उम्मीदें थी। एक वर्किंग वूमेन है, रख रखाव वाली हैं, बाअखलाक, बाअदब, अच्छी किस्मत रखती हैं, लेकिन कुछ सियासत का तजर्बा नहीं था। ईवान में आई तो अवाम का जो दुख दर्द था ना, उस दुख दर्द के साथ आई, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख झीले थे, बल्कि झीले हैं और झील रही हैं। ज़िंदगी को बड़ा करीब से देखा है, रिश्तों को बड़े करीब से देखा है, लोगों को बदलते देखा है, लोगों को तब्दील होते देखा है, लोगों के नेचर, लोगों के ख्यालात, लोगों के मफादात, सारा कुछ। वो कहते हैं वो आँख, लेकर आँख और दिल और दिमाग की तेज है, पता चल जाता है, पहचान लेती है। मैं बात कर रहा हूँ मोहतरमा सायरा बानो की। आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बड़ा इन है, क्योंकि आजकल ये वाहिद आवाज़ है अपोजिशन की। राजा रियाज वाली अपोजिशन नहीं, वो तो फ्रेंडली अपोजिशन है ना, वो फ्रेंडली गोलाबारी करते हैं, लेकिन ये वाहिद आवाज़ हैं। जब बोलती हैं, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया इनको दिखाता है, इनको कवर करता है। इनकी बातों में वजन होता है, इनकी बातों में सच्चाई होती है, हक होता है, और जो दिल में होता है जुबान पे ला देती हैं घबराए बगैर। गपशप हुई उनके साथ न्यूज़ टू यू की, तो उन्होंने एक तो सदारती निज़ाम के ऊपर उन्होंने कहा जी, जब लोगों को अपने फैसले करने का, सही फैसले करने का, वोट के जरिए बंदे चुनने का हक नहीं दिया जाता, तो अच्छा है कि फिर सदारती निज़ाम आप लें, और एक शख्स ने जब फैसले करने हैं तो फिर सदारती निज़ाम लें। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह एक सियासी पार्टी ने टारगेट किया हुआ है फौज को, इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे में इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम से ज़्यादा फौज है। उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फौज पाकिस्तान को करार दिया और कहा कि जो सानिया 9 मई हुआ था, उस 9 मई के साने से जिस दिन हुआ था, उसी दिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती। यानी कि उन्होंने कहा कि बिल्ली को पहले भी दिन मार दिया जाता तो फिर ऐसा ना होता, जो इस वक्त तक किसी को सजा नहीं हुई, पकड़े नहीं गए, कोई पकड़े गए हैं तो केसेस चल रहे हैं, कभी मिलिट्री ट्रायल, कभी दहशतगर्दी, कभी कुछ बातें, कभी सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा तंग उनके नाम के फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, टिकटॉक, ये वो, फेसबुक, और सारी दुनिया पे वो मशहूर है। तंग है, कहते यार मैं तो कह के थक गई हूँ, अब क्या करें जी, अब शिकायतें भी कर ली, वो रिपोर्ट भी करवा दिया, कुछ नहीं होता। फरदौस आशा कमान, उस्मा बुखारी ने पिछले दिन उन पर तनकीद की, लेकिन बड़ा उन्होंने मुहज़्ज़ब उसका जो है जवाब दिया, और दुखी इस वजह से हैं। कहते जी मैं जो पार्लियामेंट में ख्यालात और अवाम की खिदमत का मिशन लेकर आई थी, यहाँ पे वो काम नहीं होता। सारे काम होते हैं, ज़ाती सियासी मफादात के लिए कानून साजी, आइन साजी, सब कुछ होता है, अगर कुछ नहीं होता तो अवाम के लिए कुछ नहीं होता। इस वजह से कह रही है कि समझिए अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, मैं तो दुखी दिल के साथ जा रही हूँ। तो जो गुफ्तगू उन्होंने की, जो उनके ख्यालात थे, जो उन्होंने हमारे मुख्तलिफ सवालों का, गैर रस्मी गुफ्तगू में सवालों जवाब हुए हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फिर आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपके ख्यालात हों, आपकी राय हो, उसका हम बिल्कुल पहले भी एहतराम किया, इंशाल्लाह भी एहतराम करेंगे। न्यूज़ टू यू देखते रहें। आइए मोहतरमा सायरा बानो के साथ जो गुफ्तगू हुई वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। सायरा बानो साहब, ये फरमाइएगा कि क्या देखती है, निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए या कैसा होगा आपके नज़दीक? और दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए, कुछ कह रहे हैं जी हमें वज़ीर आज़म जो है वो हमारा होना चाहिए, और साथ ही साथ फिर जो आवाम के अपने जो इश्यूज़ हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन लोग इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म के लिए शेरवानियाँ सिलवा कर बैठे हुए हैं। अब तो आपके जो पीर साईं हैं उनका नाम भी आ गया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे सवालात इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले सवाल का जवाब कि आपने कहा कि निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए। निगरान सेटअप जैसे एक तस्वुर है वैसा होना चाहिए, जैसे KPK में है और जैसे पंजाब में है वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा हिस्सा बकदर जुस्सा, जुस्सा या पेट में जितनी जगह हो वो
उसको क्या कहेंगे। तो जैसे अब केपी में देखिए आप, इनके बीच में से आवाज़ें उठ रही हैं, भले वो नून वाले, नून तो इतना ज़्यादा नहीं बात करी, बट ANP और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो देखिए अगर वहाँ पर भी अगर अपना हिस्सा ही मांगना है, मतलब हिस्से से मुराद मुझे समझ नहीं आती। मतलब हिस्सा तो हमेशा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है या तो लूटमार का अपने हिस्से करते हैं, या कोई चीज़ खानी होती है तो वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा दे दो। हिस्सा तो इसी उसमें शामिल होता है ना, मतलब ज़मीन और जायदाद हो, हिस्सा खाने पीने की चीज़। तो अवाम बांट लेना, अवाम ले लें। 25 करोड़ अवाम है, कोई एक इनके दिल में अगर इतना अवाम का दर्द है तो कर ले कि भैया ये 10 करोड़ मेरी, 10 करोड़ तुम्हारी, 5 करोड़ तुम्हारी। अब देखना मैं अपने वाली अवाम के साथ कितना अच्छा करके दिखाता हूँ। लेकिन जैसे वो है शेरवानियाँ, माजी में भी बहुत से लोगों की शेरवानियाँ टंगी रह गई और अभी भी ये शेरवानियाँ सिला के, मतलब शेरवानी क्या अपने नाम के साथ ये दुम लगवाना चाहते हैं कि निगरान वजीर आजम, या जैसे अभी लोग होते हैं कि नहीं भाई बस नाम के साथ कुछ लग जाना चाहिए। तो आप काम तो नहीं कर सकते, ये इसमें कहीं आवाम का दुख दर्द तो कहीं भी नहीं है। और अगर निगरान सेटअप वैसे ही हुआ है तो अल्लाह हाफिज जी। आपने पहले सवाल का जवाब दे दूं कि साईं पीर सदरुद्दीन शाह के नाम के लिए आपने कहा था, और ज़ाहिर है हम लोगों ने भी सुना, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चला और कुछ हेडलाइंस वगैरह भी आई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि साईं इस चीज़ के लिए मतलब वो होंगे, क्योंकि अब जो निगरान सेटअप आएगा और उसके बाद जो होगा, तो ये वो कहते हैं ना कि अल्फाज मुझे मिल नहीं रही कि कौन सा वो टोकरा है, ये टोकरा उठाएगा कौन, और वो कहते हैं ना इन सब के डर्टी लिलेंस कौन धोएगा। तो हम तो नहीं चाहते कि ये सारा सेहरा तो लफ्ज़ अच्छा लफ्ज़ है कि ये गंदे कपड़े हम लोग चौक पर धोएं या हमारी पार्टी चौक पर धोएं, कि ज़ाहिर आगे बहुत सारे मामलात हैं। चेयरमैन PTI उनकी नाअहली का मामला है, उनको सज़ा देने का मामला है, फिर ये इलेक्शन कमीशन का क्या देखने का, ये वो ऐसे थोड़ी है। हमने तो नहीं कहा कि हमें हिस्सा चाहिए या हिस्सा बकदर जुस्सा, तो ये सारी मलामत हमारी पार्टी अपने सर पे लेने को तैयार नहीं है। एक घरेलू खातून थी आप और पार्लियामेंट में आई, सारी भूल भुलैया आपने देख ली, सियासत भी देख ली, हुकूमत भी देख ली, आपने रियासत भी देख ली, अब ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। तो क्या इस हवाले से आप जो है वो कमेंट करेंगी कि अगर ये आप ना होती या आपको पता ना चलता वो अलग बात है, लेकिन अब तो आपने हर चीज़ देख ली, तो अपने ज़हन में अपने दिल में जो है वो क्या लेके जा रही है? जी, वो कहते हैं ना कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है, कि काश इस सारे सिस्टम से मैं लाइल्म रहती, कि वो एक आम लोगों की तरह कोई किसी एक पार्टी या कुछ चंद चेहरों की इन बातों को सच समझते हुए उनको आइडियलाइज करती कि हाँ ये सही बात करते हैं। तो यहाँ पर आकर तो वो जितने बड़े बड़े बुत थे ना वो सब गिर गए। और इस असेंबली में बस यहाँ पर आई हूँ तो मेरा दिल ही दुखा है कि मैंने इन 5 सालों में भी पिछले दिन किस्म से सवाल किया कि आपने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया। जीरो। ये सिस्टम की जो जड़ें पेवस्त हैं इस जमीन, और वो कहते हैं ना कि अंदर तक मतलब वो हुई हैं, उनके खूनी पंजे, वो बस अगर ये सियासतदानों को, मुल्क को, कौम का इतना वो दर्द है तो यकजान होकर, एक होकर, मैं कहती हूँ अगर अपने किसी ऐसे बिल के ऊपर अपने मुफादात पर सब जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, तो इस मतलब जो एक सिस्टम है उससे छुड़वा निकलने के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तो नहीं वो हो सकता। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते थे हम लोग जब घर में थे, तो उस वक्त होप भी होती थी जिस तरीके से वो बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि वो सिर्फ खाली बातें हैं, खाली वादे हैं। अवाम का मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिससे डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो। आज भी उन्होंने आके हमारे कोई असेंबली में वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने बड़ी मतलब पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते रहे। वो कहते हैं मैंने पुल सिरात क्रॉस किया। हाँ, पुल सिरात के बाद क्या मतलब वो हुरों की तमन्ना रखते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया ना, अब यकीन नहीं करें कि वो सर के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि उनको देखते हुए बिजली का बिल आंखों के सामने घूम रहा था। जो एक पूरा वो कहते हैं ना कि जो पीक टाइमिंग है उसमें
40 और 50 के दरमियान यूनिट हैं, और आप हर वक्त घर में बैठ के मैं लाइट्स ऑफ करती रहती हूँ। तो चले थोड़ा सा अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कि सोखा रखा हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जो बेचारे गरीब तबका है वो क्या करता होगा, यानी कि एक थोड़ा सा होता, मतलब अब वो इस बिजली की सहूलत से भी गया। गैस की लोड शेडिंग तो पहले थी, बिजली की लोड शेडिंग भी थी। इन्होंने यूनिट्स इतना महंगा कर दिया कि भाई तुझे बिजली आए या ना आए, बिल तुम उतना ही दोगे। गैस तुम्हारे घर में आए ना आए, तुम भले सिलेंडर भरो, तुम कुछ भी करो, लेकिन बिल मीटर के मद में तुम्हारा 600 पक्का ही पक्का है। और जो बिल, गैस का बिल जो हम बचपन में देखते थे 30-40, और अभी भी मतलब 400-500, बहुत जुल्म है। अभी जितनी मर्जी, जितनी मोडीज की रेटिंग सुनाएं, इसकी सुनाएं, उसकी सुनाएं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। मुझे यकीन तब आएगा कि जो उसका रिलीफ है ना वो आवाम तक जाएगा। ये खाली बातें करने को क्या है, यहाँ पर बैठ के मैं भी बहुत बड़े बड़े दावे कर दूं। कैसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जब ये चीजें आपके नाम से मंसूब कर दी जाती हैं? पता नहीं, ज़ाहिर है नहीं अच्छा लगता। बाज़ दफ़ा तो ऐसे, आज ही मैंने एक ट्वीट की थी और यही कहा था, एक किसी ट्वीट को रीट्वीट किया था कि भाई मतलब अगर इतनी हिम्मत है तो अपने नाम से अकाउंट चलाकर जिस मर्जी को ललकारना है और आप ललकार लो। तो मुझे नहीं समझ आती है, वो दुनिया जहान के टिकटॉक वो अकाउंट्स बने हुए फेसबुक पर हैं, और अभी रिसेंटली जो मैं आपको बता रही थी, खुदा जाने कौन सा बंदा और उसके साथ 2 बच्चियां लगा के कहीं दूर मेरी तस्वीर लगाकर कहा कि ये सारा बानो की बेटी हैं, और उन्होंने टिकटॉक पे ये बोला है। बस अल्लाह पाक इन, वो कहते हैं कि बचा के रखे। और ये जो आपने सही बोला है कि प्रोग्राम और फिर प्रोग्राम में जो बात खुद ना कह सके वो घुमा कर आप सियासतदानों से बुलवाएं, और फिर उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ जाएं। तो मुझे तो देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे एक डॉक्टर सुबह सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं और शाम में अपना क्लिनिक चलाते हैं। आप माशाल्लाह, आपने एक रख रखाव है, आप तहजीब और इखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ती। लेकिन कुछ जो साल से रवायती सियासतदान है, पिछले दिनों में हमने देखा, लेकिन आपके सब्र और इस्तकामत को भी दाद देते हैं कि आपने उस पर कमेंट नहीं किया। जो रवायती सियासतदान है, फिरदौसा शेखवान साहब ने भी पिछले दिनों एक को भी कमेंट्स आपके हवाले से पास किए। अज़मा बुखारी ने चंद दिन पहले कोई कमेंट्स किए आपके हवाले से। तो कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब अपने हवाले से नहीं, दिल नहीं करता कि जवाब दे? नहीं, जवाब देने को अब वही बात है कि बचपन में क्या कहते हैं, बस थोड़े में अजीब सा शेर है, बड़ा लंबा सा है ना, कि ज़रा आप किसी को आप पलट के तो नहीं काट सकते ना। मसला दुख मुझे ये होता है अपनी जो इस जो कहते हैं ना कि नौजवान नस्ल के लिए। चले आपा जी, तो मुझे जो मैं ट्वीट किया वो उनकी अपनी मर्जी है, ज़ाहिर है वो ऐसा सोचती हैं। आप हर ये थोड़ी है कि मैं इस 25 करोड़ आवाम की ही दिल की आवाज़ और सबको पसंद हो। मर्जी इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, आप इखलाक के दायरे में रह के। फिर दूसरा, जब जो दूसरी खातून का जिक्र किया, और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने बिना सोचे समझे, मेरे सवाल को समझे, उन्होंने वो बात कर ली। और उसके बाद जो एक उनके पीछे उनके फॉलोअर्स शुरू हुए, मेरे ख्याल में किसी ने ना वीडियो देखी होगी ना बात को समझा होगा। लेकिन आज हम वो कहते हैं ना कि अपना समझते हैं कि बिना सोचे समझे, और इस किस्म की ज़ुबान भाई, अगर आप सोशल मीडिया इस पे ट्विटर पे हो, टिकटॉक पे, तो मेरे ख्याल में कोई आपको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दे दिया कि आप किसी को भी गालियां और उनका शजरा निकाल कर उनको गालियां देते फिरें। बहुत बुरी बात है ये, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। 9 मई पे ऊपर क्या कहेंगे? बहुत सी बातें कही जा रही हैं, एक जमात का एक मौक़िफ़ है इसके ऊपर, आपकी जमात का भी एक इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहेंगे? इसका क्या अदल और इंसाफ के तकाजे इसमें कैसे पूरे हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए वो क्या कहते हैं, जो हुआ वो कहते हैं ना कि वो नहीं होना चाहिए। वो ज़ाहिर है हम लोगों के एक, वो कहते हैं ना कि शॉकिंग था, मतलब जो कभी सोचा भी नहीं था वो हुआ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, और अदल और इंसाफ का तकाजा यही है कि जो ये किरदार हैं, लेकिन साफ और शफाफ तहकीकात होकर उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, हालांकि अभी हमारे सिपा सलार ने कहा कि अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बट मैं अपने स्पीचेस में 2-3 दफ़ा फ्लोर पे कह चुकी हूँ कि मतलब मैं ये समझती हूँ कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफवाज पाकिस्तान है। मुझे दुख उस वक्त भी होता था जब बहुत से लोग फौज के किरदार पर उंगलियां उठाते थे, जंगे हारने का इल्ज़ाम लगाते थे, बोटियां नोचने का इल्ज़ाम लगाते थे, तो मुझे दुख होता था। और वो कहते हैं ना कि गुरबा कुश्तन बरोज़े अव्वल, बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए। जिस वक्त ये आवाज़ उठी थी, मैं अपनी पाक फौज के लिए कहती हूँ, कुर्बानियाँ हम
हम बातें करते हैं, इतनी कुर्बानी एक नहीं दे सकते। मेरे तो बच्चे को मतलब कांटा भी चुभे तो मैं तड़प जाती हूँ। उन माओं का क्या हाल होता होगा कि जिनके घर में जवान लाशें वो जाते हैं। खैर वो तो कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बातें हम करते हैं, लेकिन उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तो हमें उस वक्त भी ये होता था कि ये अल्फाज एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। जो कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान किसी के लिए कुर्बान करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि जी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो बेचारे जो वहाँ पर जाकर जंगें लड़ी और मुल्को कौम की हिफाजत की, हम यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर झूलती कुर्सियों में और एसी वाले कमरों में बैठकर हमें कोई हक नहीं है उन पर तनकीद करने का। निगरान हुकूमत आएगी, उसके बाद इंतखाब होगा, आप भी देखते हैं इंतखाब बाकी होगा। इंतखाबात नहीं, इंतखाब कहाँ आपने, इंतखाबात नहीं जी। मतलब जो सच पूछे तो यहाँ पर क्या था, कभी हमने तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखा ही नहीं, और ना ये होगा। अवाम को मतलब आप दें हक कि वो अपनी मर्जी से या अपना कोई नुमाइंदा चुने, या ऐसे चुने, नहीं तो फिर ना चुने, फिर कुछ और सिस्टम लेकर आ जाए कि इस अवाम से फिर ना पूछा जाए, क्योंकि जमहूरियत तो फिर भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे इलाके में 50,000 लोग हैं, 30,000 वोट ओपोनेंट को मिल गए तो 30 को आप छोड़ दें, 28 और 22 का तनासुब रख ले तो, या 25 या 26 का रख ले, तो वो 25 ने तो मुझे चुना है ना, उनका नुमाइंदा कहाँ पर है। तो बस क्या मैं कहूँ, फिर मुझे कहूंगी तो लोग कहेंगे देखो इसकी हिमायत कर रही है वरना ये, लेकिन एक ऐसे ही होना चाहिए कि एक सदारती निज़ाम होना चाहिए, वो चुन ले, क्योंकि ये अवाम नहीं चुनती। सही। ये कहीं पता नहीं अब क्या करते हैं आपस में। अभी भी जैसे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी आपके सामने, लेकिन वो कहते हैं कि 2000% श्योर है कि सिंध उनका है। अब पता नहीं कैसे है, सबको पता है, अब कोई ना बात करे तो। आखिरी सवाल आपसे, सिंध की बात की, सिंध में मुस्लिम लीग फंक्शन ने बलदियाती इंतखाबात में अच्छा खासा टफ टाइम दिया पीपल्स पार्टी को, तीसरे नंबर पर रही। अभी आप मुस्लिम लीग फंक्शन का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? आप इंतखाबात में इत्तेहाद करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, या अपने आप में देखिए अभी तो कल मतलब क्या फैसला करते हैं हमारी पार्टी, वो उनको जिस तरह वो है, लेकिन हमेशा आवाम की बात ही की, और वहाँ पर भी यही होता है कि आवाम को ही रिलीफ दिया जाए। तो अब देखें क्या होता है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं।